नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। देखिए, हिंदी अनिवार्य में हम आज जो है बात करेंगे 12th क्लास को लेके। और 12th क्लास में हम जो है यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो सहप्रसंग व्याख्याएं हैं उनको लेके हम चर्चा करेंगे, जो आपकी परीक्षा रहेगी 2022 और 23 वाली। यानी 2023 में जो आपकी परीक्षा होगी उसके लिए कौन कौन सी जो व्याख्याएं हैं, जो पद्यांश में से जो व्याख्याएं आपके आने वाली हैं वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण रहेंगी, उन सबको लेके चर्चा करेंगे। पहले वाले वीडियोज़ में भी 1-2 व्याख्याओं की हमने चर्चा की थी, यहाँ पर भी हम उन्हीं को लेके बात करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास। ये बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर नंबर आपको बहुत ज़्यादा इसमें मिल सकते हैं। और अगर आप सहप्रसंग व्याख्याएँ याद करते हैं तो उसके हिसाब से आपको जो है इसके जो प्रश्न हैं वो भी याद हो जाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जन्म से ही वे लाते हैं अपने साथ कपास। ये पतंग जो अपनी कविता है उसमें से ये लिया गया है। ठीक है, कुंवर नारायण की यह कविता है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास में। ये आप पढ़ लीजिएगा, बढ़िया सा है, बहुत सरल है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है अपने लिए। तो यहाँ पर देखिए, जब भी उत्तर लिखेंगे आप, उत्तर में आपको सबसे पहले ये ज़रूर लिखना है कि कौन सा सहप्रसंग व्याख्या आप कर रहे हैं। जैसे जन्म से लेके फिर बीच में डॉट डॉट लगा के यहाँ पे लास्ट वाला जो है संगीत वो भी लिख दिया ना। आप संगीत ना लिख के शरीर का संगीत ऐसे भी लिख सकते हैं, और जन्म से ही वे, ये इतना लिख के आप ऐसे डॉट डॉट लगा के ये किया जा सकता है। देखिएगा, अभी मैं बात करूं यहाँ पे संदर्भ को लेके, हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर संदर्भ में आपको लिखना है कि उपयुक्त जो पद्यांश है वो कक्षा 12 की आधार हिंदी पुस्तक है आरोह भाग 2 के अध्याय नंबर 2, नाम है आलोक धनवा के। अच्छा सॉरी, आलोक धनवा इनके कवि हैं कि कविता पतंग से लिया गया है। इसका ये हो गया, इसका संदर्भ हो गया। अब हम बात करेंगे इसके प्रसंग को लेके। तो इसमें आपको लिखना है कि इसमें कवि पतंग उड़ाते बच्चों के विभिन्न जो क्रियाकलाप हैं और उनसे उत्पन्न जो विभिन्न प्रभाव हैं उनका वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। व्याख्या जो है वो मैंने सरल तरीके से आपको पहले भी समझा रखी है। अगर आप वहाँ से न समझ के यहाँ से देखना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा पॉज कर लीजिएगा, थोड़ा सा रोक लीजिएगा, रोक के बाद में आप जो इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इतना टाइम में अपने पास है नहीं। ठीक है, विशेष में देखिएगा आपको क्या लिखना है। पहली बात है कि यहाँ पर बाल सुलभ जो इच्छाएं हैं, उनकी जो उमंग है, उनका सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है। दूसरी में बात करूं तो यहाँ पर आलोक धनवा ने जो है मुक्त छंद का प्रयोग किया है, यानी किसी भी छंद का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया है। एक तो छंदबद्ध रचना होती है, एक मुक्त छंद की रचना होती है, तो ये मुक्त छंद में आती है। और तुकांत कविता विधा इसमें रहेगी। मानवीकरण अलंकार है, अनुप्रास है, उपमा है, इन अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा बाल क्रियाकलापों को अभिव्यक्त करने के लिए श्रवण और दर्शन बिंबु का जो सजीव प्रयोग है वो यहाँ पर किया गया है। मिश्रित शब्दावली रहेगी, यानी संस्कृत के शब्द भी हैं, तत्सम तद्भव दोनों प्रकार के शब्द इसमें रहेंगे। पतंग को कल्पना के रूप में यहाँ पर चित्रित किया गया है। तो एक की व्याख्या अपनी ये हो गई। चलिए दूसरी व्याख्या को लेकर हम बात करें। शेखावाटी मिशन 100 अपना यहाँ पर चल रहा है, उसी के तहत जो है वो बढ़िया बढ़िया जो व्याख्याएं हैं वो यहाँ पर आप सबको बताई जा रही हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे दूसरी जो हमारी व्याख्या रहती है कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, भाई बात सीधी थी पर ये कविता है, यहाँ से ये लिया गया है। ये देख लीजिएगा आप, उत्तर में आपको किस तरह से लिखना है। जैसे उत्तर में आपने लिखा कि सारी यहाँ पर घूमने लगी, इस तरीके से आपको लिखना है, क्योंकि अथवा में भी आता है ये प्रश्न अथवा में भी आता है। तो कौन सा आपको करना है वो यहाँ पर पता चल जाएगा, टीचर को दिक्कत नहीं होगी। संदर्भ की मैं बात करूँ तो उपयुक्त पद्यांश कक्षा 12 की आधार हिंदी पुस्तक, नाम है आरोह भाग 2 के अध्याय नंबर 3, लेखक का नाम है कुंवर नारायण से ये लिया गया है, कोई दूसरा नहीं, इनका कविता संग्रह है और बात सीधी थी ये कविता रहती है। ठीक है, प्रसंग में देखिएगा आप इसमें क्या लिखेंगे कि कवि ने इस पद्य में उन कवियों पर व्यंग्य किया है जो वाहवाही पाने के चक्कर में सीधी सरल भाषा को अपने पांडित्य दिखाने के उद्देश्य से जो कठिन बना देते हैं, और जिससे उस कविता का जो मूल भाव है वो नष्ट हो जाता है। और कवि ने कविता में भाषा की सहजता की बात पर जोर दिया है। ये इसका प्रसंग रहता है। व्याख्या आप इसकी कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूँ, आप इसको यहाँ पर प्योज करके जो है इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं सीधे ही विशेष पे आता हूँ। विशेष देखिएगा कि कथ्य को कहने के लिए सरल भाषा और प्राकृतिक अभिव्यक्ति का प्रयोग करना चाहिए। और कवि ने क्या किया, आडंबरपूर्ण और पांडित्यपूर्ण भाषा पर व्यंग्य यहाँ पर किया है। वहाँ में जो शब्द है वो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। पेच कसने के बिंब से कवि का कथ्य जो है प्रभावी बना है। और बेतरह विशेषण सटीक है, यहाँ पे विशेषण है बेतरह, बुरी तरह। कर्तव्य शब्द में व्यंग्यात्मकता का भाव है और जोर जबरदस्ती में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे मैं बात करूँ तो लोकप्रिय उर्दू शब्द है बेतरह, कर्तव्य, तमाश, शिबीन,
साफ आदि का सुंदर प्रयोग भी यहाँ पर किया गया है और मुक्त छंद की यह रचना रहती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अपनी अगली जो व्याख्या रहती है कि जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। तो सहर्ष स्वीकारा है, ये कविता अपने यहाँ रहती है। देख लीजिएगा पूरी कौन सी वाली कविता है ये। यहाँ पर देखिए, इसका हम जब संदर्भ देखेंगे तो संदर्भ में देखिए कक्षा 12 की पुस्तिका है, 5वां पाठ है, गजानंद माधव मुक्तिबोध इसके लेखक हैं। भूरी भूरी खाक दोल कवि ये जो काव्य संग्रह उससे लिया गया है, सहर्ष स्वीकारा है। ठीक है, देखिएगा प्रसंग में आपको इसमें क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने जीवन की सभी स्थितियों को सहर्ष स्वीकारने अर्थात खुशी खुशी स्वीकार करने का संदेश यहाँ पर दिया है। और इस कविता के माध्यम से कवि सभी सुख दुख संघर्ष अवसाद आदि को सम्यक रूप से अंगीकार करने की प्रेरणा देता है। यहाँ पर जो व्याख्या की गई है इसको आप अभी प्रयोग कर सकते हैं, वहां से देख लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा, या पहले से आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। देखिएगा हम बात करते हैं विशेष को लेके। कवि जो है अपनी हर उपलब्धि का श्रेय अपनी माँ या प्रिया को देता है। संबोधन शैली यहाँ पर काम में ली गई है, मौलिकता है और विचार वैभव और भीतर की शरीरता में यहाँ पर रूपक अलंकार है। पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। और सहर्ष स्वीकारा गर्भिली गर्भी विचार वैभव में भी अनुप्रास अलंकार है। गर्भिली यहाँ पर विशेषण का भी प्रयोग हुआ है, गरीबी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तत्सम तद्भव से युक्त खड़ी बोली यहाँ पर काम में ली गई है। और यहाँ पर मुक्त छंद में ये रचना है, बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारी 4 नंबर की जो व्याख्या रहती है कि तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, ये वाली कविता आपको याद करनी है। पाठ में बता देता हूँ कौन सा पाठ है, 7वां पाठ अपना रहेगा। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है इसके लेखक हैं। कविता संग्रह इनका अनामिका से ये लिया गया है, बादल राग से ये लिया गया है। अब इसमें प्रसंग देखिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश आम आदमी के दुख से व्यथित कवि क्रांति के रूप में बादल का आह्वान कर रहे हैं। इस पद्यांश में कवि बादलों का आह्वान करके कहता है कि किसान और मजदूर वर्ग की आकांक्षाएं बादल को नव निर्माण के राग के रूप में पुकार रही है। ठीक है, व्याख्या आप इसको पढ़ लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा, बढ़िया से यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, देखिए विशेष को लेके मैं बात करूं तो बादल को क्रांति का दूत माना गया है। आम आदमी के दुख को प्रकट यहाँ पर किया गया है। तत्सम शब्दावली से युक्त खड़ी बोली है और मुक्त छंद में यह रचना है। और यहाँ पर समीर सागर रण तरी दुख की छाया आदि में रूपक अलंकार है। सजग सुप्त में अनुप्रास है और यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। फिरी फिरी है बार बार सुन सुन सत सत में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। शापित उन्नत शत शत या क्षत विक्षत हत में अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग भी हुआ है और वीर रस का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। चलिए हमारी जो 5वीं व्याख्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस भी किसान कुल बनिक बना भिखारी भाट चाकर चपल नट, ये वाली कविता है अपने शायद तुलसीदास जी वाली है। चलिए 8 नंबर का पाठ है अपना, आरोह है भाग 2 जो 2 है उसमें से ये लिया गया है। और यहाँ पर देखिएगा कवितावली से ये लिया गया है, महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित है। और यहाँ पर देखिएगा कि इसका जो संदर्भ है, प्रसंग देखिएगा इसका, यहाँ पर प्रस्तुत या प्रसंग आप लिख सकते हैं कि तुलसीदास जी जो है युगीन यथार्थ को अपने युग में व्याप्त जो निर्धनता है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। चलिए व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से है, बहुत सरल इसकी व्याख्या है। अगर ये आ जाता है तो मेरे ख्याल से आपके इसमें नंबर कटने के चांसेस नहीं है। चलिए विशेष को लेके मैं बात करूँ तो विशेष में देखिएगा यहाँ पे अपने युग में व्याप्त निर्धनता की स्थिति का यथार्थ चित्रण यहाँ पर किया है। कवित्व छंद विधा है, संपूर्ण कवित्व में अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है। तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, ब्रज भाषा यहाँ पे देखने को मिलती है। और इसके अलावा यहाँ पर राम घनश्याम में रूपक अलंकार है और आणी बड़वानीते या पेट की में यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग है। और देखिएगा अनुप्रास अलंकार भी बहुत सी जगह यहाँ पे देखने को मिला है। चलिए समझ में आया होगा। अगली अपनी जो यहाँ पर व्याख्या रहती है नंबर 6 का यहाँ पे सवाल है कि निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है आपको कि छोटा मेरा खेत चौकन्ना कागज का एक ये लास्ट वाला अपना जो पार्ट है, छोटा मेरा खेत चौकन्ना, ये छोटा मेरा खेत, ये सॉरी, ठीक है, 10वां पार्ट है अपना। लेखक इसके जो रहते हैं वो उमा शंकर जोशी हैं। और यहाँ पर ये जो कविता है गुजराती भाषा में लिखी हुई थी, मूल रूप में हिंदी रूपांतरण रघुवीर चौधरी के द्वारा हुआ और ये भुला भाई पटेल जो है उनके द्वारा भी किया गया, दोनों ने साथ मिलकर किया। प्रसंग देखिएगा कि कवि ने कवि कर्म को चरणों में बांधने
की कोशिश यहाँ पर की। इसमें कवि ने अपनी तुलना एक किसान से की है जो खेत में फसलें उगाता है। कवि की कविता की एक तरह की फसल ही है जिसमें वह भावों के बीज जो है वो बोता है। व्याख्या को आप थोड़ा सा यहाँ पे यूज करके वीडियो को जो है वो देख लीजिएगा, बढ़िया से याद कर लीजिएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने सभी की करवा रखी है। चलिए विशेष में बात करूँ तो कवि ने कल्पना के माध्यम से रचना क्रम को व्यक्त किया है। छोटा मेरा खेत चौकन्ना में रूपक अलंकार है। और कवि ने खेती व कविता की तुलना सूक्ष्म ढंग से यहाँ पर की है। पल्लव पुष्प है, गला गया में अनुप्रास अलंकार है, गय गय की पै की आवृत्ति हो रही है। खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है। और रसों की हम बात करें तो काव्य रस और फल का रस, अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। और कविता की शैली जो है वो चित्रात्मक शैली है, प्रतीकात्मकता का यहाँ पर भी प्रयोग किया गया है। चलिए ये कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याएं थी, आपके समझ में आई होंगी। फिर भी कोई समस्या हो बेझिझक कमेंट कीजिएगा, तुरंत उसका जवाब दिया जाएगा और डेली का आपको एक वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।